अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन कंपाउंड्स में होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहला इसकी एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होता है, वो सारी किस में आ जाती हैं, वो आपकी आ जाती हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या फ्लोरीन हो गया, और वो अटैच होता है हाइड्रोजन के साथ, अगले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल वाइज देखें तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल ग्रुप्स में जिनमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी और वो स्ट्रॉन्गर होंगे और उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी है ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाइड्राइड्स देखें तो हाइड्राइड्स में अगर आप देखो, आप लोग CH4 को देखो तो CH4 लो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं वो शो करता। इसी तरह अगले चौथे ग्रुप में पांचवें ग्रुप में हो गया नाइट्रोजन NH3। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इस वजह से बाकी तमाम मेंबर्स की निस्बत NH3 का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। HF अगर हैलोजन का देखो तो HF उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस वजह से वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वाटर को देखो तो वाटर की भी ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इस वजह से वो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसी वजह से अब आपका जो कंपाउंड है वाटर जो है वो वाटर लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे, और H2S और H2SC दोनों गैसेज हैं क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और H2S और H2SC में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसके अलावा अगर HF और H2O में देखो तो दोनों HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लेकिन H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HF, लेकिन फ्लोरीन की वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ऑक्सीजन की कम है। तो होना तो ये चाहिए था कि HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ज़्यादा शो करता, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ज़्यादा होती है वाटर में ऑक्सीजन की वजह से। क्योंकि एक तो ऑक्सीजन दो एटम्स के साथ जुड़े होते हैं H2O में, और जो HF है उसमें सिर्फ फ्लोरीन एक हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़े हुए थे। इस वजह से H2O का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसी तरह से HBr का बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होता है एज़ कम्पेयर टू HCl। इसके अलावा सेकंड जो है सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। सोलबिलिटी के लिए आप लोग प्रिंसिपल आपको पता है, लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल होता है। उसके मुताबिक जिसकी सोलबिलिटी जो पोलर होंगे वो पोलर में डिजॉल्व होंगे, और जिनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल में ही डिजॉल्व होंगे। इसी तरह से जो इथाइल अल्कोहल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इस वजह से इथाइल अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन बाकी जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, क्योंकि एक तो वो नॉन पोलर है और दूसरी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो नहीं करते। तो अभी फर्स्ट पार्ट में अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस।